नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज़ डिपो। और आज न्यूज़ डिपो में हम बात करेंगे डीटीसी चारों खाने चित। जी हाँ, डीटीसी चारों खाने चित कैसे हो गई, इस बारे में हम बात करेंगे। चार खाने का मतलब चार वो स्थान, चार वो पिलर, चार वो दिशाएं, जिसमें पहली दिशा थी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की, दूसरी दिशा थी जो नियमित कर्मचारी हैं यानी पक्के कर्मचारी उनकी, तीसरी दिशा थी जो सीनियर सिटीजन है यानी डीटीसी के जो एक्स वर्कर्स हैं उनकी, और अब चौथी जो दिशा थी वो थी मार्शल की। इन्हीं चारों के इर्द गिर्द जो पूरा डीटीसी का डिपार्टमेंट है जो घूम रहा था, उसके संबंध में आज हम आपके बीच में ये वीडियो लेकर आए हैं। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के बारे में आपको पता है कि डीटीसी में किस तरह से दिल्ली सरकार लगातार कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की आवाज़ को दबाती रही है, किस तरह से लगातार उनकी मांगों को दरकिनार करती रही है, किस तरह से उनके बार बार दिए आश्वासन, बार बार किए उनके साथ वादों को धोखा देती रही है, और उनसे जो वायदे किए, जो चुनाव में उनसे ये उम्मीदें जताई, उन सबको ध्वस्त कर दिया गया। और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को जो पक्का करने के चुनावी वायदे थे वो सिर्फ चुनावी रहे, और अभी तक किसी भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को पक्का करने की जो बात है, जो हज़ारों कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है इस उम्मीद में कि वो पक्का होंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। वहीं अगर बात हम करें नियमित कर्मचारियों की, तो उनको सिर्फ ये डर सताया जा रहा है, अब ये डर सताया जा रहा है कि जिस तरह से दिल्ली सरकार की हरकतें चल रही हैं, जिस तरह से दिल्ली सरकार की नीयति चल रही है और उनकी मंशा चल रही है, आने वाले वक्त में डीटीसी कहीं निजीकरण की तरफ ना चला जाए। और अगर डीटीसी निजीकरण की तरफ चली जाती है तो निश्चित रूप से जो इसके नियमित कर्मचारी हैं उनके ऊपर भी गाज गिर सकती है, क्योंकि डीटीसी जब निजीकरण हो जाएगा डीटीसी का, तो वहाँ पर निश्चित रूप से नौकरियों के ऊपर तलवार लटकी जाएगी। तीसरी बात करें डीटीसी के पेंशनधारियों की, यानी जो एक्स वर्कर्स हैं, उनके ऊपर भी लगातार जो पेंशन की मार थी, जो 3 महीने पहले रोक ली गई और अब जुलाई की फिर से रोक ली गई है, यानी अभी तक उनको पेंशन भी नहीं मिली है। तीसरी मार और अब चौथी मार। बात अक्सर बार बार ये होती थी कि क्या मार्शल की जो बात हम कर रहे हैं, मार्शल क्या खुश हैं, लेकिन आज हम अब बता दें कि सिर्फ दिल्ली सरकार की चोट से, दिल्ली सरकार की मार से सिर्फ मार्शल बच गए थे, और अब वो भी नहीं बच पाए। जी हाँ, आपको बता दें कि अभी तक और अब इस महीने मार्शल की सैलरी भी नहीं आई है। हमारे वीडियो में लगातार कमेंट आए और जिसमें उन्होंने बताया कि मार्शल की सैलरी रोक गई है और मार्शलों को अभी तक वेतन और उनकी सैलरी नहीं मिली है। इस संबंध में पुख्ता जानकारी लेते हुए और यानी इस खबर को, इस कमेंट को पक्की जानकारी और पक्का रूप देते हुए हम लोगों ने कोशिश करी कि इसके संबंध में जानकारी लें और बात करें। हमने बात करी इस संबंध में दिल्ली परिवहन मजदूर संघ के महामंत्री संजय पंडित से। आइए आपको बताते हैं कि मार्शलों के सैलरी के संबंध में उन्होंने हमें क्या बताया। मैं संजय पंडित, दिल्ली परिवहन मजदूर संघ उप महामंत्री। जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं, होमगार्ड के हैं, उनकी 3 महीने हो गई, आज तक सैलरी नहीं आई है। और डीसीडीओ की 7 तारीख को मिल जानी चाहिए थी, आज 14 तारीख हो गई है। और पेंशन पीछे 3-3, 4-4 महीनों में मिली थी, जो हमारे सेवानिवृत्त कर्मी की पहले दिया है उनको, और अब फिर 1 महीने की रोक दी है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसे जो हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं, इनके जल्द से जल्द सैलरी व पेंशन रिलीज़ करें, ताकि ये भी अपना जीवन सुखमय पूर्वक गुजार सके। तो देखा आपने, संजय पंडित ने बताया कि किस तरह से अभी भी सैलरी रोक ली गई है मार्शलों की। तो यहाँ पर हम चौतरफा मार जो संजय पंडित ने बताया, मार्शलों को अभी तक वेतन नहीं मिला, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि चौतरफा डीटीसी जो मार झेल रही है, ये आखिर क्या ये मार लगातार जारी रहेगी? कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स पक्के नहीं होंगे, एक्स वर्कर्स को वेतन नहीं मिलेगा, मार्शल्स को सैलरी नहीं मिलेगी, पक्के कर्मचारियों की भी कई बार सैलरी रोक दी गई है। आखिर दिल्ली सरकार अपनी मंशा साफ क्यों नहीं करती? वो क्यों एक बार सामने आकर क्लियर नहीं कर देती कि भैया वो किसी को ना सैलरी देना चाहती है, ना पेंशन देना चाहती है, ना पक्का करना चाहती है, वो डीटीसी को बर्बाद करना चाहती है। उनका एकमात्र लक्ष्य है कि डीटीसी की बर्बादी। दिल्ली सरकार को ये बात साफ करनी चाहिए, क्योंकि आए दिन जो डीटीसी से खबरें आ रही हैं वो ये बताती है कि दिल्ली सरकार की जो मंशा है, दिल्ली सरकार की जो ख्वाहिश है, वो डीटीसी के बर्बादी की है। और अगर डीटीसी को बर्बाद करना ही दिल्ली सरकार का लक्ष्य है, तो एक बार क्लियर कर देना चाहिए, ताकि जो यूनियन के वर्कर्स हैं वो एक बार फिर से आगे का कुछ रवैया और कुछ उनका जो तरीके हैं धरने के, प्रदर्शन के, या आगे का जो उनका एजेंडा है, वो लोग तैयार कर सकें। रोज़ रोज़ की इस तकलीफ़ों से निजात मिले और वो जान सकें कि आखिर उनकी ये सरकार
और दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री और खुद को दिल्ली का बेटा कहे जाने वाले अरविंद केजरीवाल आखिर कितने गंभीर हैं दिल्ली की समस्याओं और डीटीसी की समस्याओं को लेकर। खबर आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट और अपनी राय ज़रूर देते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करके कमेंट करके लाइक करें, ताकि हम हिम्मत इसी तरह करते रहें, आपकी आवाज़ को उठाने की, आपकी बात को उठाने की कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब आप करवाएं, ताकि आपकी आवाज़, आपकी ये समस्या डीटीसी के हर डिपार्टमेंट, हर वर्कर्स, हर कंडक्टर, हर ड्राइवर और हर मार्शल तक पहुंच सके। मैं फिर हाजिर रहूँगा किसी और मुद्दे पर। जब तक कि हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।